शेयर बाजार, शेयर बाजार यानी कि बाजार तो आप लोग जान ही रहे हैं। जिस तरह सुपरमार्केट होता है, सब्जी बाजार होता है, उसी प्रकार शेयर होता क्या है, शेयर क्या है। सबसे पहला सवाल हम लोगों के जहन में होता है, शेयर क्या है। शेयर क्या है, पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर है क्या। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसका हम घर में सामान यूज करते हैं, चाहे मोबाइल की कंपनी हो, बाइक बनाने वाली कंपनी हो, कार मोटर बनाने वाली कंपनी हो, या घर में उपयोग होने वाले एफएमसीजी की वस्तुएं हों, जिसमें सब तेल साबुन जो भी आता है, उस सब का जो है कंपनी एक होता है जो उसको अर्न करती है। उसको अपना बिजनेस करने के लिए, वो अपना बिजनेस करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो जब बैंक के पास जाता है तो बैंक उसके फिक्स रिटर्न मांगता है कि हमको इतना % रिटर्न चाहिए, और उसे बहुत यानी कि विकास करना होता है, अपना फैक्ट्री का बहुत ज़रूरत होता है, तो बैंक उतना पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाती है। पहला होता है ये बैंक से पैसा लेती है। क्या करती है, बैंक से पैसा लेती है। इसमें इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे जितना भी देना पड़े इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये ऐसे जनता से पैसा कैसे ले सकती है कि मान लीजिए कि आप वो यानी कि अपना पूंजी का जो हिस्सेदारी होता है, ये कंपनी अपना क्या करती है कि जितना उसका यानी कि पूंजी होता है उसको टुकड़ों में विभाजित करती है, पूंजी को टुकड़ों में विभाजित करती है। उसी टुकड़े को जो है ना शेयर कहा जाता है। वो बोलती है क्या कि कुछ % हम अपना ये टुकड़ा जो है हम बेचेंगे, इसके माध्यम से हमको पैसा चाहिए। यानी कि आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा प्राप्त करना, हिस्सेदारी देती है, यानी कि वो शेयर यानी कि उनको प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी 100 रुपये की है तो इसको यानी कि कितने टुकड़ों में भी विभाजित कर सकती है। अब उसको जितना रुपया उसका होगा, अगर इसको 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, 20,000 करोड़, तो बैंक इससे ये अगर लोन लेता है, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। तो ये अपना कंपनी का एक वैल्यूएशन निकालती है और जाती है सेबी के पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी के पास जाती है। किसके पास जाती है, सेबी के पास, जो एक सरकारी संस्था है, एक नियामक है, जो यानी कि इस सारा यानी कि कंपनी को यानी कि अपने कंट्रोल में रखती है कि कोई कुछ गड़बड़ ना कर पाए। और इन लोगों को एक बाजार मुहैया कराती है जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं। यानी कि क्रेता और विक्रेता को मिलाने का एक मंच होता है जहाँ पे आप शेयर बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। वही होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या होता है, क्रेता और विक्रेता को मिलाने का मंच होता है, वो होता है शेयर बाजार। इंडिया में 2 शेयर मार्केट ज़्यादा पॉपुलर है। पहला है BSE जो पुरानी है, और दूसरा होता है इसमें NSE। हम आपको बता दें कि पुराने समय में 1990 के दशक में जो इतना यानी कि ये सेबी पूरा पावरफुल नहीं थी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है पूरा पावरफुल नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे ब्लैक होल्स थे और इतना डिजिटलाइज युग नहीं था। और कोई न्यूज़ भी जब आता था तो बहुत लेट हो चुका होता था, और न्यूज़ बेसिक पे जो है ना कि अंदर में जो आदमी होते थे वो बहुत सारा गड़बड़ी कर चुके होते थे, जिससे आम जनता का बहुत सारा पैसा डूबा, उसे बहुत सारी परेशानियां हुई, जिसके कारण वो यानी कि उसे घृणा करने लगे शेयर मार्केट से। वो कुछ ही आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमाए और बाकी जनता, जो आम जनता, इससे पैसा नहीं कमा पाती थी। उसी सब का निवारण करने के लिए जब यानी कि बहुत सारा फ्रॉड नज़र आया, तब सेबी का गठन किया गया। सेबी का गठन 2 अप्रैल 1992 को किया गया। 2 अप्रैल 1992 को गठन किया गया। उसके बाद जो है ना कि आम जनता के लिए और सब के लिए, ये कंपनी के लिए भी यानी कि ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो गया, और जिसके कारण यानी कि केंद्र सरकार जो है ना पूरी निगरानी रखती थी, जिसके कारण फ्रॉड होने के चांसेस कम होते थे। फ्रॉड आज भी होते हैं, लेकिन सेबी जो है ना उस पर पूरा नियंत्रण रखती है। और कुछ ही समय बाद NSE का भी निर्माण किया गया, जिसके कारण जो है ना कि ट्रेडिंग बहुत आसान बन गया और लोकतांत्रिक तरीके से हो गया, ताकि पारदर्शिता पूरी हो गई,
जिससे आदमी को परेशानी ना हो कि भाई कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, एक टुकड़ा हिस्सेदारी, यानी कि शेयर का मतलब हो जाता है कंपनी का एक टुकड़ा। कंपनी जो है बैंक से पैसा नहीं लेती है, वो जनता से पैसा लेती है। ये जनता से जो पैसा लेती है उसके बदले में अपनी पूंजी को टुकड़ों में विभाजित करती है। उस पूंजी का एक टुकड़ा, चाहे हम जितना रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस टुकड़ा हम खरीदते हैं। अगर ये कंपनी 100% है, इसमें से ये 25% सिस्टम है कि ये 25% अपना अधिकार 2-3 साल के अंदर बेचनी पड़ेगी, ताकि पूरा पावर इनके पास ना रहे। अगर मान लीजिए 10% ही लाता है कि हमको 10% ही अपनी हिस्सेदारी बेचना है, उस स्थिति में ये मैनिपुलेटेड कर सकता है, यानी कि बाजार को। इसी वजह से ये 25% तक लाना होता है, इससे ज़्यादा भी बेच सकती है। अब कोई कंपनी 25% अपनी हिस्सेदारी बेचती है। 25% का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 25% का हो सकता है 10,000 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, कुछ भी। जैसी कंपनी वैसा उसको पैसा होता है, क्योंकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नए फैक्ट्री लगाने के लिए, बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होती है। वो पैसा जनता से लेता है, तो जनता से लेने के बाद क्या होता है कि इनको बैंक को जिस तरह इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये जनता को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। उनको कहता है कि आप हमारे साथ यानी कि व्यवसाय कीजिए, एक तरह से आप उसका यानी कि पार्टनर बन जाते हैं। अगर कोई पार्टनर बनता है तो उसको ये सुविधा मिलता है कि अगर हमको नुकसान होता है तो आप नुकसान के भागीदार हैं, अगर हमें फ़ायदा होता है तो फ़ायदे के भी भागीदार आप होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, हम बहुत सा होता है कि हम बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलें या कपड़े का व्यापार करें या यानी कि रेस्टोरेंट खोलें, लेकिन हमारे पास उतना धन उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में हम लोग सोचते रह जाते हैं, हो सकता है कि धन हो लेकिन हमारे पास वो ज्ञान ना हो, वो कौशल ना हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है कि इंसान जो है वो धन काम नहीं कर पाता है, पहले ही वो हार जाता है। लेकिन एक ऐसा माध्यम है जहां आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस आप यानी कि अपना काम करते हुए भी बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आप काम देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कौशल चाहिए, या कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारा धन चाहिए। आपके पास जितना धन है उतने रुपये का कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। और आपकी कंपनी चलाती कौन है? जैसे रतन टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, मुकेश अंबानी हुआ, उनके द्वारा चुने गए बहुत अच्छे यानी कि जो ज्ञाता है उस फील्ड में काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो अर्न होता है। और फिर उसके बाद वो पैसा कमाती है। हम लोग 10 साल से 20 साल से देख रहे हैं कि ये कंपनी पहले जीरो थी, आज हीरो बन गई है, बहुत आगे बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि क्या मुकेश अंबानी या रतन टाटा खुद स्वयं काम करने जाते हैं, उनकी निगरानी में सारा काम होता है। तो उसी प्रकार जिस तरह वो मालिक होते हैं, उसी तरह हम लोग भी अगर किसी कंपनी का जितना आपके पास धन है उतना शेयर खरीदते हैं तो हम लोग भी मालिक बन जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ज़िंदगी भर हम लोग जो काम कर रहे हैं वही करते रहें और ये गलतफहमी में रहें कि हम दुकान खोल लिए तो हम मालिक बन गए इसके? आप मालिक नहीं हैं। आप अगर कोई दुकान या शॉप खोलते हैं और उसमें स्वयं बैठते हैं तो आप उसके नौकर हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। फ़ायदा भी आपका होता है, नुकसान भी आपका होता है, क्योंकि हमको बहुत यानी कि कौशल हमारे पास नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि किसी बिजनेस को बढ़िया से चला सके, और हमारे पास समय नहीं बच पाता है हम अपना व्यवसाय करने में। इसीलिए अपना व्यवसाय करते हुए भी आप कुछ कंपनी का शेयर जरूर खरीदें। ये जुआ नहीं है। अगर कंपनी का शेयर जो शेयर होता है, आप अगर मान लीजिए 10,000 रुपया आपके पास है, कंपनी का शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, जिस आधार पे वो उसको डिवाइड करे कितना रुपये के शेयर का दाम पड़ेगा, उस हिसाब से हम शेयर खरीदते हैं और उसको अपने पास होल्ड रखते हैं। और जब ये बढ़ता है तब उसको हम बेचते हैं, उसे डिलीवरी कहा जाता है। और इसमें दूसरा पार्ट है इंट्राडे, जो आज खरीद के आज ही बेचा जाता है, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना 50% है। और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, बशर्ते अगर आप इसको सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करके एजुकेशन लेके अगर इसको करते हैं तो उसमें भी, और डेली ट्रेड नहीं करते हैं, यानी कि वो यानी कि आपका न्यूज़ बेसिक होता है, न्यूज़ जैसा होता है समाज में, जैसा यानी कि व्यवहार बनता है उसी आधार पे वो यानी कि डिसाइड किया जाता है कि हो सकता है कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया हो, कंपनी का यानी कि बिजनेस सही ना चल रहा हो, या वो अब ट्रेंड से बाहर हो चुका हो जो प्रोडक्ट वो लॉन्च की है, जिसके वजह से उसको नुकसान होता है। और हर 3 महीने में जितनी भी कंपनी है, 3 महीने
में एक बार अपना रिजल्ट घोषित करती है। कोई 6 महीने में भी करती है, कोई साल भर में, लेकिन साल भर में उसको अपना साल भर का ब्यौरा देना होता है। लेकिन प्रायः अभी नियम के अनुसार 3 महीने में प्रायः कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करती है, हर तिमाही में, साल में 4 बार। तो उससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी अभी कहाँ जा रही है। अगर कंपनी ग्रो करेगी, रेवेन्यू बढ़िया जनरेट करेगी, तो उसके साथ हमें बने रहना है और उसी कंपनी को हमें चुनना है जो यानी कि सही काम कर रहा हो, उसका यानी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया हो। उसको आप जब यानी कि देखिएगा, आजकल गूगल है, इंटरनेट है, बहुत कुछ माध्यम है जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कंपनी कहाँ जा रही है, और रिजल्ट जो पेश करती है उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है। तो आप यानी कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये जुआ है, यानी कि हम कुछ कर रहे हैं। एक तरह से हम बिजनेस कर रहे हैं, एकदम प्योर बिजनेस। इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। आप कोई भी दुकान का सेटअप लगाते हैं तो उसके लिए सेटअप लगाने के लिए बहुत सारा खर्च करते हैं, बहुत कुछ यानी व्यवस्था करते हैं, उसमें बहुत सारा खर्च हो जाता है, कुछ पैसा उधार लग जाता है, बहुत कुछ परेशानियां आती है। अगर आप किसी कारणवश उस दुकान को बंद कर देते हैं तो आपको उसका कोई रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किए उसको बनाने में कोई पैसा आपको नहीं मिलता है, और जो उधार गया है जो आपको वापस नहीं मिलता है। और ये ऐसा काम है शेयर, जो नगद खरीदना भी होता है और नगद बेचना भी होता है। इसमें यानी कि दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू है, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। आप समझिए कंपनी जो आप घर में यूज करते हैं, जो जिसको आप अच्छी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप यानी कि फार्मर हैं, या आप मान लीजिए कि आप यानी कि शॉपकीपर हैं, आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ आ रहा है कि बराबर आदमी इसको खरीद रहा है, तो क्या 10 साल से हम देख रहे हैं कि वो चीज़ बिक रहा है और उसको हम लोग डेली यूज करते हैं, तो क्या वो कंपनी एक बाइक बंद हो जाएगी? बस इसी को ध्यान में रखना है कि कौन चीज़ सही है, कौन गलत है। आप जो डेली बेसिक पे यूज करते हैं उसी का शेयर शुरुआती दौर में कीजिए, फिर ज्ञान को बढ़ाइए। अब ज्ञान बढ़ने के बाद जो है आप जो है ना कि और फिर दूसरे सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, IT सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, फार्मा सेक्टर का शेयर खरीदिएगा, किसी भी सेक्टर का आप शेयर खरीद सकते हैं। और ये ध्यान रखना है शेयर खरीदने से पहले कि हमें सिर्फ एक ही सेक्टर का सारा शेयर नहीं खरीदना है। हमें अपने अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना है। हमें अलग अलग विभाग का 6-7 विभाग का अधिक से अधिक 10 शेयर और अधिकतम 15 शेयर, 10 शेयर लार्ज कैप का और 5 यानी कि आप स्मॉल कैप और वो यानी कि मिड कैप का आप ले सकते हैं। 15 शेयर से ज़्यादा आपको डिलीवरी में खरीद के नहीं रखना है। उसी में जब आप पैसा कमाइए कुछ ना कुछ उसमें निवेश करते रहिए, जिसका अच्छा वैल्यूएशन हो और जो यानी कि सही लेवल पे भी मिल रहा हो। और बाज़ार में उतार चढ़ाव मौका हमेशा आते रहता है। बाज़ार जो है ना वो डायरेक्ट ऐसे नहीं चलता है। कोई भी चीज़ ऐसे जाएगा तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बाज़ार का नेचर है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और आज तक देखा गया है कि बाज़ार जो हमारा BSE और NSE ये जो है, इसको सेंसेक्स बोला जाता है, इसको निफ्टी बोला जाता है। इसमें निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, इसमें निफ्टी 50 में कितना है 50 शेयर, और BSE में कितना है 30 शेयर। क्योंकि बाज़ार में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब बताइए 5000 कंपनियों को कोई ट्रैक कर पाएगा? कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इसलिए सिस्टम बनाया गया। जो मजबूत कंपनी ये अपना क्राइटेरिया बनाई है कि 6 महीने में कुछ कंपनी हम उसको आउट साइड किया जाता है, जो लार्ज कैप हो, बढ़िया यानी कि ग्रोथ दिखाता हो, बढ़िया कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट बढ़िया हो, उसके हिसाब से 50 कंपनी NSE जो है उसको छांट लेती है कि ये भाई निफ्टी 50 का ये हिस्सा है। उसके बाद निफ्टी 150, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी इसी तरह ये नहीं बटा हुआ रहता है, जिसमें से ये जो है ना कि ये जो बाज़ार को जो संबोधित करता है ये शेयर बाज़ार, इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। स्टॉक्स एक्सचेंज, स्टॉक का जो आदान प्रदान होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। इसको बहुत तरीके से संबोधित किया जाता है। इक्विटी मार्केट भी इसको बोला जाता है। तो ये जो 50 कंपनियां हैं इसमें ये रिप्रेजेंट करती है पूरा मार्केट का, कि जो इंडिया का GDP जो यानी कि है यहाँ पे जितना भी यानी कि बिजनेस हो रहा है वो सब GDP में काउंट होता है। और उसी के माध्यम से यानी कि ये देखा जाता है कि हमारा जो देश है कहाँ आगे की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा इस देश में तो आदमी उसको यानी कंज्यूम नहीं करेगा और आदान प्रदान नहीं करेगा, तो यानी ग्रोथ कोई नहीं कर सकता है। तो कंपनी जब ग्रोथ करती है तो ये 50 कंपनी रखती है NSE, 50 कंपनी होता है इसमें, और हर 6 महीने में एक बार ये रीवैलेंस करती है। अगर जो कंपनी अच्छा यानी कि नहीं कर पाई उसको उससे निकाल के दूसरी कंपनी को वहाँ पे ऐड कर देती है।
इसमें क्या होता है कि हम लोग को अगर कुछ ज्ञान भी नहीं है कि हम क्या करें, शेयर मार्केट में बहुत परेशानी है, बहुत सा फ्रॉड होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो बस इस निफ्टी 50 से या BSE यानी कि 30 शेयर में से आप कोई 10 शेयर आप उठा लीजिए और उसी में लाइफ टाइम भी अगर आप इंडेक्स फंड उसको बोला जाता है, आप उसमें पैसा अगर डालते रहते हैं, निफ्टी अगर 30 लेते हैं तो इंडेक्स फंड हो जाता है, लेकिन इसमें से छांट के जो अपना दिमाग लगा के अपना से रिसर्च करके अपना फंडामेंटल चेक करके कि आप ये देखते हैं कि भाई लंबे हमको 10 साल के लिए कोई चीज़ रखना है, तो वो आपको पहले देखना होगा। तो देखने के बाद जो है उसमें हमको निवेश करना है। निवेश करने से जो है आप जो बैंक जो हमको FD में पैसा देती है उससे 4 गुना हमेशा वो पैसा बना के देती है। अगर बैंक 6-7% देती है तो ये 15 से 20% आपका कंपाउंडिंग यानी कि पैसा ग्रोथ कर देती है। तो उसी कंपाउंड के कारण ही हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो लेट से दिखता है। तुरंत ही कोई लड़का आता है स्टॉक मार्केट में और चाहता है कि बहुत हमको पैसा हो जाए और डेली 10,000 रुपये निवेश करके देखते रहता है क्या हो रहा है। उनको ये चाहिए कि आप कहीं भी काम कीजिए और जो पैसा आप अर्जित करते हैं उसमें कुछ % आपको जो है इसमें निवेश करते रहना है, लगातार करते रहना है। एक फिक्स अमाउंट बना लीजिए कि हमको करना है। और एक दिन आप जब 10 से 20 साल तक इसमें निवेशित रहते हैं तो जब इसका कंपाउंडिंग का जादू, कंपाउंडिंग क्या होता है कि सूद पर सूद समझिए, ऐसे नॉर्मल तरीके से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक तरह समझिए उसको, कि यानी कि आप जो शेयर आपका यानी कि आप उसमें जो पैसा डालें वो बढ़ा, फिर उसके बाद वो बढ़ा, यानी कि उस पर हमको ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। और उसके बाद ये कंपनी जो क्या करती है, जो कंपनी जनता से पैसा लेती है, ये जनता से पैसा डायरेक्ट कब लेती है कंपनी? जब IPO निकालती है, जब लिस्ट होती है कंपनी, IPO निकालती है, तब जनता से पैसा लेती है, वही डायरेक्ट उसके पास जाता है। और बाकी जितना हम लोग शेयर मार्केट में देखते हैं कि बाय और सेल जो होते रहता है, इधर बाय और इधर सेल, ये आपस में ही हम लोग बाय और सेल करते हैं। हम लोग को अनुमान रहता है कि अब ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी, इसीलिए कोई आदमी जो है ना यहाँ बेचने के लिए तैयार रहता है और यही चीज़ को यहाँ खरीदार रहता है। ये क्या करता है? ये खरीदता है, आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये कंपनी के साथ कुछ नहीं होता है। हमें विश्वास होता है कंपनी का हम जो शेयर रखे हुए हैं वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, 3 महीने में रिजल्ट दे रही है, ये ग्रो करेगी, हम अनुमान के हिसाब से उसको खरीद के हम रख लेते हैं। और इंट्राडे जो करते हैं वो होता है क्या कि न्यूज़ बेसिक होता है कि हाँ भाई कंपनी में अच्छा रिजल्ट आने वाला है या कुछ ऐसा, यानी कि वहाँ पे उसको फ़ायदा होने वाला है बहुत सारा, यानी कि उसको मिल गया है कंपनी से, यानी कि ऑर्डर मिल गया है जिसके कारण उसको फ़ायदा होने वाला, उस बेसिक पे जो है ना आज जो है उसको लग रहा है ब्रेकआउट होगा, यानी कि वो ऊपर की ओर जाएगा। इसी वजह से वो शेयर खरीदते हैं और शाम तक उसको 3:15 से पहले आपको बेचना होता है। 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 बजे वो समाप्त होती है, लेकिन आप जो है ना इंट्राडे में 3:15 बजे तक ही आप बेच सकते हैं। उसके बाद यानी कि ऑटोमेटिक ही कंपनी आपका बेच देगी, जो जिस ब्रोकर के द्वारा आप अकाउंट खोले हैं वो आपको बेच चुकी होगी। तो यहाँ पे IPO निकालती है, IPO के माध्यम से ये लॉट में होता है। जो न्यूनतम लॉट का साइज होता है 15,000 रुपया न्यूनतम होता है, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर कितना खरीद सकते हैं, रिटेलर कितना खरीद सकते हैं, उसमें लिमिट होता है कि इतना लॉट आप खरीद सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर समझ लीजिए 2 से 2.5 लाख रुपये तक, यानी कि 2 से 2.5 लाख रुपये तक यानी कि आपका आम जनता खरीद सकती है। उसके बाद सबका क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती। अब लॉट में आप गिनती कर लीजिए 15,000 के मल्टीप्लाई से। तो मेन क्या है कि IPO मिलने के बाद जब ये लिस्ट कराती है, कहाँ लिस्ट कराती है? NSE पे और BSE पे। अब लिस्ट कराने से पहले कंपनी को जो क्या करती है नहीं करती है, वो आज तक का रिकॉर्ड क्या है, तो वो सेबी के पास जाती है अपना ब्यौरा लेके कि हम देखिए भाई हम पैसा जनता से लेना चाहते हैं, हमारा धंधा ये है, हम ये काम करना चाहते हैं और मेरा भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता है। तो ये फिर जो है उसको जांच करता है। जांच करने के बाद जो है ना NSE BSE को बोलता है कि आप भी अपना तरह सेटिस्फाई हो जाइए, और उसके बाद डेट फिक्स होता है कि इस तारीख को लिस्ट होगा, आप जनता से इतना पैसा ले सकते हैं। अब अगर IPO में कंपनी IPO में अपना रेट रखती है कि भाई 300 रुपया एक शेयर का दाम, ठीक है, 300 रुपये रखिए, एक लॉट का दाम उसके हिसाब से उतना 15,000 से 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना पीस आपको शेयर आपको मिलेगा। लेकिन 300 में जैसे ये बोलती है, अगर कंपनी बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही बढ़िया अगर कंपनी हो
तो और आदमी को पता हो कि हाँ भाई ये ग्रो करेगी, इसका शेयर हमको लेना चाहिए, और अधिक डिमांड हो जाता है उस शेयर को खरीदने के लिए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हाई बता रहा है और ये बहुत अधिक आदमी इसमें यानी कि लेना चाहता है, तो ये जो है ना, अगर लिस्ट जब होती है NSE और BSE पे, ये 300 का जो है ना हो सकता है 600 पे हो जाए। यानी कि आप जो पैसा लगाए हो सकता है कि वो पहले ही दिन, जिस दिन वो लिस्ट होती है, वो 600 में तब्दील हो जाए, आपका पैसा डबल हो सकता है। या अगर वो अनुमान के विपरीत अगर वो हो कि इसका जो वैल्यूएशन रखा गया है 300 रुपये, ये गलत है, अगर मान लीजिए किसी का वैल्यूएशन गलत है, जिस तरह जोमेटो का भी आया, आपने देखा होगा कि उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रख दिया जिसके कारण उसका हश्र खराब हुआ। उसी प्रकार बहुत सारे अभी आए रिसेंटली में, जिसके कारण वो लिस्ट जो अगर ये हो जाती है 200 रुपये पे, तो आपको कितना हुआ, 100 रुपये का नुकसान भी हो सकता है प्रत्येक शेयर पे। तो ये सोच समझ के IPO में अप्लाई करना है, बाज़ार को देखते हुए, सेंटीमेंट को देखते हुए, बाज़ार क्या ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है, माहौल कैसा, उस हिसाब से IPO में अप्लाई करना है। IPO में आप 2 लाख रुपये तक आप अप्लाई कर सकते हैं और रुपया उसमें लगा सकते हैं। अगर वो 300 से 600 में आती है तो डायरेक्ट आपका पैसा डबल हो सकता है। अगर वो आप शेयर आपको मिल गया, आप चाहें तो उस दिन भी बेच के आप उसको निकल सकते हैं, जिस दिन आपको लगा कि हाँ हो गया, या उसको अगर सोच के लिए हैं कि हमको लंबे समय के लिए ये कंपनी बढ़िया है, बहुत आगे जाएगी, तो आप उसको आराम से रख सकते हैं। तो अब कंपनी जो अब ये 25% यहाँ पे हमको दे दी, अब रहा 75%। अब ये आपको बताइए, कोई भी मालिक है वो 75% ऑन करती है, 75% इसके पास है। अगर जिस मालिक के पास अपना धंधा का 75% शेयर इसके पास है, तो क्या ये अपने कंपनी के साथ गलत करेगी? अगर कुछ भी गलत करेगी, धंधा और यहाँ नहीं करेगी, उसका शेयर प्राइस गिरेगा, तो सबसे अधिक नुकसान किसको होगा? कंपनी को होगा। इसको क्या होगा? कंपनी को होगा। और हम लोग 2, 4, 10 शेयर खरीदते हैं और सोचते हैं कि अरे राम, ये बहुत देने के घाटे में जा रहा है, उसमें जा रहा है। कंपनी पे भरोसा रखिए, आप कंपनी में पैसा लगाइए। आप ये सोच के पैसा लगाइए कि हम कंपनी के मालिक बन रहे हैं, ऑनर बन रहे हैं। अब ये सोच के मैं सब पैसा लगाइए कि हमारा पैसा तुरंत बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी पेड़ लगाते हैं तो क्या ये 2 दिन में फल देने लगता है कि उसमें समय लगता है? उसी प्रकार किसी कंपनी के साथ जुड़ना है तो सोच लीजिए हमको 10 साल तक वो धंधा करना है, तभी उस कंपनी का शेयर आप खरीदिए। अब ये नहीं कि आज खरीदे कल बेचे, आज खरीदे कल बेचे, इस तरह आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं बिना ज्ञान लिए हुए, एक तरह का वो जुआ है और कुछ नहीं है। अगर वो आप सीख के करते हैं, तालीम लेके करते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं उसे समझते हैं, और फिर छोटे रकम से, मान लीजिए आप इसमें 1 लाख रुपया किसी यानी कि पूरा यानी कि अपना जो पोर्टफोलियो उसमें निवेश किए, उसमें से आप 5% निकाल के आप ये कर सकते हैं, बशर्ते आपको नॉलेज पहले लेके करना होगा। एक तरह से समझ लीजिए कि आप नर्सरी में हैं। अगर डायरेक्ट आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने जाते हैं, इंट्राडे करने जाते हैं, तो समझ लीजिए आप मिट्टी का परीक्षा देने चले गए। अब क्या डायरेक्ट बिना पढ़ ले आप मिट्टी का परीक्षा दिए तो क्या होगा? आप पास होइएगा कि फेल होइएगा? तो यही वजह होता है कि नया नया लड़का सब जो आता है ना, वो सोच लेता है कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा लूट है, उसको समझ में हमको सब आ गया, ऐसे आ गया। ऐसा नहीं है। इसके कारण ही वो अगर नुकसान होता है तो समाज में जाके बोलता है कि स्टॉक मार्केट में इतना दिन से थे, इतना काम किए, लेकिन बर्बाद हो गए। ये गलत, यानी कि कमाता है तो किसी को नहीं बताता है, लेकिन फेल होता है तो 10 को सुनाते रहता है और अपना अकाउंट बंद करके जाके सूझ जाता है, कहता है भाई मेहनत से ही सब कुछ होगा। मेहनत तो आपको करना ही होगा, चाहे कोई भी काम कीजिए, लेकिन जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाइएगा, आप पैसे वाले नहीं बन सकते। और हमेशा जो, अगर आप अमीर हो चुके तो और अमीर हमेशा बरकरार नहीं रख पाते हैं जब तक पैसे को काम पे नहीं लगाते हैं। पैसे को काम पे लगाने का सबसे बेस्ट जरिया जिसको बोलता है वो शेयर खरीदना है। ठीक है, शेयर आप खरीदिए, शेयर खरीदना है, क्योंकि ये सबसे आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक रिटर्न दी है। उसके बाद जो है ना कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड या बॉन्ड आता है, इसमें रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी है। लंबे समय में इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि यानी कि सेंसेक्स जो है कहाँ से कहाँ गया। अगर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, 2008 में आया, 13 में आया, इसी तरह बहुत सारे आए, 20 में आया, लेकिन फिर भी वो ऊपर की ओर ही रहा कि नीचे की ओर रहा। ये हमेशा लंबे समय में रहेगा, शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका पैसा 1 लाख रुपये 10,000 भी दिख सकता है, आपका 1 लाख रुपये 50,000 भी दिख सकता है, या आपका 1 लाख रुपये 50 लाख भी दिख सकता है। ये कोई नहीं जानता है कब क्या होगा। इसीलिए जब जब आपको धन हो तो कुछ ना कुछ निवेश करते रहिए। यानी कि समझिए एक बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें पैसा लगाते जा रहे हैं,
वो आपका यानी कि बिजनेस हो रहा है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका पैसा काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए, आपका पैसा काम कर रहा है। एक दिन वही पैसा इतना बना के देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए शेयर में आदमी को निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट जो होता है क्रेता और विक्रेता को मिलाने का मंच है, एक्सचेंज होता है जो निगरानी रखती है कोई भी घोटाला ना हो, और इस सब पे निगरानी रखती है एनएससी और बीएससी पे सेबी यानी कि बॉस है, सुप्रीम है, केंद्र द्वारा संचालित संस्था है। ये सब भी एनएससी भी केंद्र द्वारा ही है, सब यानी कि केंद्र के द्वारा ही है। सरकार भी शेयर खरीदती है। एलआईसी में जो हम लोग पैसा डालते हैं वो क्या करती है, कभी सोचा है आपने? एलआईसी जो हमको वह कहती है 20 साल में इतना देंगे, 25 साल में इतना देंगे, कहाँ से देती है? एलआईसी जो है ना, प्राय जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें उसका अधिकार होता है, शेयर होता है, वो आप ही के पैसे से शेयर खरीदती है और उसी शेयर जो लंबा समय के लिए निवेश करती है, क्योंकि जो आदमी एलआईसी करता है 15-20 साल के कराता है, इसीलिए वो बस डिलीवरी में माल खरीद के रख लेती है और जब मौका मिलता है कि भाई कि सही वैल्यूएशन मिल रहा है उसको बेचती है, फिर खरीदती है और इसी बीच में जो बेनिफिट होता है वो आपको पहुंचता है। इसी प्रकार एलआईसी बढ़ते जा रही है, प्रायः कंपनी वही करती है। रिलायंस हो, टाटा हो, सब कोई अपना बिजनेस तो करती ही करती है, उसके अलावा भी वो किसी न किसी अच्छी कंपनी में निवेशित रहती है ताकि उसका पैसा ग्रो करे। जहाँ मौका मिलता है सब कोई वैसा करता है। आप ये सोच के देख लीजिए कि इतना लग्जरी स्टाइल सबको कैसे प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हो जाता है कि उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि उसका पैसा काम कर रहा है। इसलिए सभी लड़कों को ये समझना होगा कि हमको शुरू से ही जब हम 10-11 साल के हों उस समय से ही कुछ न कुछ पैसे को बचत करना है, बचत करके उसको निवेश करना है। और निवेश कहाँ और कितना करना है ये आप हमारे वीडियोज में देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शेयर में ज़रूर निवेश करना है। हम ये आपको ये कहना चाहेंगे कि इसके माध्यम से ही आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। शेयर हमेशा सब चीज़ से, चाहे गोल्ड हो या प्रॉपर्टीज हो, सब चीज़ से ज़्यादा रिटर्न देती है। रिस्क है, लेकिन जितना हम लोग को बताया जा रहा है कि उतना रिस्क नहीं है। लंबे समय के लिए आप उसमें निवेशित रहते तो कोई रिस्क नहीं है। आप टेंशन फ्री लाइफ 30+ के बाद इसी के माध्यम से कर सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है। ये हम लोग को यानी कि जो 1992 में जो यानी फ्रॉड हुए, जो कांड हुए, हर्षद मेहता कांड, ये सब जो कांड हुआ ना, वही सब के कारण जो है ना कि बहुत आदमी आपको गलत चीज़ करते थे। मान लीजिए कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप, जिसमें जल्दी यानी कि पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने लॉसेस किए और लॉसेस के कारण जो है ना कि उसका ब्लेम ठोप दिया यानी कि आम जनता पे। उस समय था क्या कि 1990 के दशक में ये नहीं था कि डिजिटल युग है, सब चीज़ पारदर्शिता थी, ऐसी नहीं थी। कुछ ही लोगों जो अंदर में थे उसके हाथों में सारा कमान था, जो यानी कि जब जैसा चाहते थे बाजार का रुख कर देते थे, जिसके कारण कभी कोई बहुत पैसा भी बनाए और कुछ डूबे। और उसके कारण जो इसका माहौल ख़राब हुआ कि शेयर मार्केट जुआ है, ये है, वो है। इसी कारण आज सब स्पष्ट है। आप एजुकेशन लीजिए, आप समझिए उसको। यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि क्या हुआ, कब कैसे हुआ, क्या सही क्या गलत है, कंपनी कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको पता चल जाएगा। आप समझ लीजिए कोई भी कंपनी आपके पास है, उस पर पैसा लगा रहे हैं। TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनियां हैं। बहुत सा उसके बारे में प्रचलित भी है कि विप्रो में पहले जो व्यक्ति 10,000 रुपये लगाया वो यानी 1500 करोड़ में तब्दील हो गया। वो कैसे हो गया? जब तक आप उसको देखिएगा नहीं जाके तो पता कैसे चलेगा? झूठ बोलता है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 40 साल में 1500 करोड़ में तब्दील कैसे हो जाएगा? क्योंकि शेयर मार्केट में एक तरह से ऐसा चीज़ है कि उसमें स्प्लिट है, बोनस है, बायबैक है, बहुत कुछ आता है, जिसके माध्यम से बढ़ता और घटता है। यानी आपके पास अगर 100 शेयर है तो वो 1 लाख शेयर में भी तब्दील हो सकता है। कैसे? बोनस के कारण, स्प्लिट के कारण वो बढ़ सकता है। और शेयर प्राइस फिर जब नीचे आता है, जब टूटता है तो फिर छोटा हो जाता है, फिर बढ़ता है तो बड़ा हो जाता है। और फिर आज अगर जोड़ा जाता है और डिविडेंड मिलता है, अगर आपके पास 10 शेयर है, अगर वो 1000 शेयर में तब्दील हो गया, अगर डिविडेंड हमको 1 रुपये का मिला तो 1000 मिलता है। अगर 10,000 हुआ तो 10,000 मिलेगा, 50 हुआ तो 50,000 मिलेगा। इसी प्रकार बहुत सा आदमी जो 10,000 रुपये उसमें निवेश किया, उसे 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया सिर्फ उसका डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो अपना काम करती है, जो इन्हें साल भर जो अपना काम की, उससे जो पैसा अर्जित किया, अगर वो अपने बिजनेस में नहीं लगा सकती है तो उस यानी कि जो फ़ायदे का जो हिस्सा होता है ना, तो जो उसका पार्टनर है, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं, हम लोग पार्टनर है, जिसके पास जितना शेयर है उस हिसाब से उसको बांट देती है।
शेयर खरीदने से पहला तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि शेयर प्राइस बढ़ता है। अब हमको जहाँ उचित लगे वहाँ पे हम अपना थोड़ा सा माल बेच के उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। और यानी कि शेयर से जो है, यानी कि आपको गोल्ड की तरह ये नहीं होता है कि गोल्ड गारंटी नहीं है कि इस साल बढ़ेगा कि कब बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी नहीं होती है। अगर खरीद लिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये कि तुरंत 10 रुपये का बेच सकते हैं उसमें, या 100 रुपये का बेच नहीं सकते। लिक्विडिटी नहीं होती है। वो लंबा टाइम में वो यानी कि वो बना के पैसा देता है, और उसके लिए बहुत सारा धन भी लगता है। अगर आपके पास उतना धन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो आप डायरेक्ट छोटा सा रकम, चाहे आपको महीने में 500 बच रहा है, 1000 बच रहा है, उस पैसे से आप शेयर खरीद सकते हैं और उसको आप जमा कर सकते हैं। जब जब पैसा आया उसको जमा के एक दिन वही बूंद बूंद करके तालाब इतना भर जाएगा, इतना डिविडेंड आते रहेगा, आपको शेयर प्राइस बढ़ेगा, इतना पैसा होगा कि आपको जो है ना कि काम करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बशर्ते आप मान लीजिए कि हम साइकिल का पैसा लगाएंगे, साइकिल का ना भाड़ा मिलेगा। अगर हम ट्रक खरीदते हैं तो ट्रक का भाड़ा जो है उतना रुपया उसमें इन्वेस्ट करते रहना होगा, धीरे धीरे करके लगातार उसमें निवेशित रहना होगा। लगातार निवेशित, यही फायदा होता है। लगातार कितनों बाजार उतार चढ़ाव आए, वो जो है ना उसको बैलेंस कर लेती है, औसत बना लेती है, उसी हिसाब से आपको बेनिफिट होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि शेयर को हमको खरीदना है या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना है। फिक्स डिपॉजिट खराब नहीं है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट जो है ना, जितना महंगाई बढ़ता है उतना ही मिलता है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, जितना है बराबर हो रहा है। अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है और वो देती है 3%, तो बताइए आप 100 रुपया उस समय 100 यानी कि 3% हुआ, लेकिन बढ़ गया 106 रुपया, महंगाई हो गया, सामान 106 का मिलेगा, आपको 3% नुकसान ही ना हुआ। इसीलिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का कोई दरकार नहीं है। कितना सेविंग अकाउंट में पैसा रहना चाहिए ये आपको हमारे वीडियो में मनी मैनेजमेंट का देखिएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कितना पैसा हमको बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, कितना पैसा हमको यानी कि शेयर मार्केट में रखना चाहिए, कितना पैसा का गोल्ड खरीदना चाहिए, कितना प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए। आप अगर पैसे को सही से मैनेज करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते तुरंत नहीं होगा, इसमें लगातार निवेशित रहना होगा और लंबे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, उसके कारण से आप धनवान बन जाइएगा। और 30+ के बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। चाहे कोई भी व्यवसाय करते हो, कोई भी ग्रेजुएशन किए हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको हमेशा काम पे समय नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि धन के दौड़ में पागल है कि धन ही धन, सिर्फ धन ही धन नहीं है कुछ। आप धन को काम पे लगाइए, वो कमाने लगेगा तो आप फ्री हो जाइए, आप घूमिए फिरिए, आराम कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बस सब सेवे में लगा रहता है। उस सेवा किसके लिए? धन के लिए। सिर्फ समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, सब समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। सब बिजनेस कर रहा है सिर्फ धन के लिए। और धन क्या करेगा? उसको समय नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो क्या फ़ायदा उस धन का? तो आप शेयर मार्केट के ये समझिए, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट सब एक ही है। इसमें जो है आप अगर कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। आपको मालिक बनना है या नौकर बनना है? आप हमेशा क्या चाहते हैं कि आलू बेचते रहें, प्याज बेचते रहें, या पाउडर या शैम्पू बेचते रहें, या कुछ पैसे को जो है ना आप निवेश करके कुछ दिन बाद जो है हम इस कंपनी का मालिक बन जाएं और डेली जितना कमाते हैं हम दुकान से, उससे ज़्यादा इससे अर्न कर सकें। क्योंकि पैसे को काम पे नहीं लगेगा, सोचिएगा कि अरे राम तुरंत हमको पैसा चाहिए, लिए है भाई 10,000 का सामान लिए, दुकान में लगा दिया। फिर जितना आप भरते रहिएगा, कोई भी काम कीजिएगा तो आपको भरते रहना होगा। आपका धंधा बंद करने नहीं बोल रहे हैं, उसी में से कुछ निकालिए, उसको बचत कीजिए। और वो बचत खाली सेविंग अकाउंट में मत रखिए, उसको निवेश करने के लिए लगा दीजिए। निवेश कहाँ करना है? आपको स्टॉक्स खरीदना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा जानकारी नहीं है या नहीं लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड खरीदिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आपको सोच समझ के खरीदना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि वो शेयर में ही पैसा लगाती है। एक फंड मैनेजर बैठा होता है किसी कंपनी का, चाहे एक्सिस बैंक का हो, SBI का हो, HDFC बैंक का हो, किसी भी बैंक का हो, या कोई भी कंपनी का हो। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है, उसी का यानी कि एक एम्प्लॉई होता है, फंड मैनेजर उसको बोला जाता है। हम उसको पैसा देते हैं, वो और हज़ारों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और हर महीने हमारे बिहाफ पे यानी कि वो शेयर खरीदती है। वो पहले ही बता देती है इस फंड का नाम ये है, ये ब्लू चिप फंड है, ये स्मॉल कैप फंड है, ये लार्ज कैप फंड है, ये IT फंड है, इसमें इतनी कंपनियां हैं, 20-30 कंपनियां हैं, इसमें पैसा आपका डाल रहे हैं, आप देख लीजिए, हम इसमें पैसा डालेंगे। लेकिन आदमी को ये ज्ञान ही नहीं है कि भाई कि वो किस में पैसा मेरा डाल रही है, पहले वो देख लेना चाहिए। वो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक ही सेक्टर में सारा पैसा डाल रहा हो, ये स्मॉल है तो स्मॉल में ही डाल रहा हो। इसीलिए मल्टी कैप टाइप का फंड हो, ब्लू चिप फंड हो, जिसमें
डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड हो, उसमें पैसा आप निवेश कर सकते हैं। वो भी 12 से 15% सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है, जिसके कारण उसमें भी आपका पैसा अच्छा ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड में भी पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन आप पैसा निवेश कीजिए स्टॉक मार्केट में, वो भी निवेश करेगी स्टॉक मार्केट में, आपको आइडिया नहीं है तो वो करेगी। आप उसमें स्टार्ट कीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ज्ञान लीजिए, उसके बाद खुद ही डीमैट अकाउंट खोलिए, हमारे लिंक के थ्रू भी खोल सकते हैं आप। उसके बाद जो है ना कि आप शेयर खरीदना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद यानी कि आपको यानी कि बेनिफिट कुछ सालों बाद दिखना चालू हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो आपको बचत का आदत हो जाएगा, और बचत होगा तभी तो यानी कि वो पैसा यानी कि निवेश में जाएगा। ऐसे तो आप कितना कोशिश कीजिएगा ना, बाद में पूछेगा तो पैसा है 10,000 20,000 50,000 आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप बचत ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंस को बढ़ा लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मिल मार्केट में आता है कि उसको खरीद लेते हैं। इतना प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है कि आदमी को जैसे ही पैसा आए उसको कैसे लपका जाए। कार्ड है, बहुत सारा कार्ड आ गया आजकल मार्केट में, ICICI का कार्ड, उसका कार्ड, SBI कार्ड, बहुत सा क्रेडिट कार्ड आ गया, जिसके कारण आदमी को प्रलोभन दिया जाता है कि हम आपको 30 दिन का 40 दिन का रिबेट दे रहे हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसी उधरबुन में बहुत सारा कंपनी का कार्ड ले लेते हैं, और उसके बाद जो है ना हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उसी का EMI भरते भरते समय समाप्त कर देते हैं। होम लोन ले लेते हैं, सोचते हैं घर हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, परेशानियाँ फिर उसी समय से चालू होती है। इससे बाहर निकलिए शुरू से ही। जब आप 10-12 साल के हैं या आपका बच्चा है, उसी समय उसको बचत का आदत डलवाइए, और कुछ रुपया चाहे पैकेट खर्चे ही कुछ मिलता हो उसका 50% बचा के उसको निवेश करना स्टार्ट करवाइए, चाहे अपने ही अकाउंट से स्टार्ट करवाइए। और उसके बाद कुछ दिन बाद जब यानी कि बच्चा मान लो पढ़ लिख लेगा, जितना भी पढ़ाई उसको करना है, करने के बाद अगर जॉब नहीं भी करेगा तो उसके पास इतना पैसा होगा, उसका पैसा इतना काम कर रहा होगा, उसका लाइफ आराम से कट सकता है। यही चीज़ भारतीय यानी कि एजुकेशन सिस्टम में नहीं अभी तक है कि हर स्कूल में इसके विषय में जानकारी दिया जाए, पढ़ाया जाए कि ये सही है या गलत है। उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है। जब बड़ा हो जाता है तब इसके विषय में नॉलेज प्राप्त होता है, और जब प्राप्त होता है तो उस समय उसकी शादी हो जाती है, तो खर्च बढ़ जाता है। खर्च बढ़ जाता है तो पैसा कहाँ से बचत कर पाएगा। इसलिए स्टूडेंट लाइफ से ही आपको पैसे का बचत सीखना होगा, कैसे पैसे को बचाना है, कैसे निवेश करना है, कैसे ज़िंदगी को आराम से काटना है। 30+ के बाद आराम से कहीं भी दोस्तों के साथ आप घूमने जा सकते हैं, हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, कहीं भी 2 महीना 4 महीना भी आप रह सकते हैं, क्योंकि आपका धन काम कर रहा है। आप नहीं भी दुकान पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपका पैसा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि आपका पैसा बिजनेस में लगा हुआ, एक तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं, आप आराम से काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप जो धन लगाते हैं, मान लीजिए कोई व्यवसाय करते हैं तो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। कोई ऐसा धंधा बता जिसमें नुकसान नहीं होता है। आप उसमें विश्वास किया ना भाई, बिजनेस किया, नुकसान भी होता है, लेकिन वो नुकसान हम लोग का लिमिट है। जो हम शेयर खरीदते हैं कंपनी का, जो शेयर खरीदे ना, जनता जो शेयर खरीदती है ना, वो लिमिट है। जितना आप लगाए हैं उतना ही आपको नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कंपनी का सारा काम तो ये लोग करेगा, लेकिन मज़ा हम लोग लेंगे। अब इससे बेहतर धंधा क्या चाहिए। ना ही हमको फर्नीचर बनाना पड़ा, नहीं कुछ बनाना पड़ा, ना कोई टेंशन भी नहीं रहा, और हम उसमें भागीदार बन के हमको मालिक बना दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब जब चाहें कि हमको भाई शेयर मार्केट में पैसा नहीं रखना, हमको पैसे का काम है, अब जब चाहें, जिस दिन छुट्टी ना हो, सोमवार से शुक्रवार तक में किसी भी समय 9:15 बजे से 3:30 बजे तक माल बेच के आप निकल सकते हैं, और 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट पे आ जाएगा। पहले डीमेट अकाउंट में आपका आएगा पैसा, उसके बाद उससे ट्रांसफ़र आप अपने अकाउंट में कीजिएगा। डीमेट अकाउंट बस सिंपल है। आप जो अकाउंट खोलते हैं बैंक में, पैन कार्ड, आधार कार्ड के माध्यम से डीमेट अकाउंट खुलता है CDSL में, NSDL में। वो ब्रोकर के थ्रू हो सकता है, ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल ब्रोकिंग हो, 5paisa.com हो या ग्रो हो, कोई भी हो जो अभी यानी कि है। और सबका हिसाब किताब रहता है CDSL पे और NSDL पे, यानी कि जैसे एक दिन उसके पास रहेगा, बाकी उसके बाद ही ब्यौरा चला जाता है CDSL के पास, अगर डिलीवरी पे माल खरीदते हैं तो। और बाकी सबका यानी कि उसके पास नहीं जाता है। सबसे मेन है कि उसमें जाता है, डिलीवरी में। ऊँच गया तो आपका सुरक्षित होगा। अगर ये ब्रोकरेज हाउस ख़त्म भी हो गया, बंद भी हो गया, तो आपका जो धन है वो सुरक्षित है। आपका शेयर आपके नाम से रखा हुआ है, आप जब चाहें उसके माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। आप जिस प्लेटफार्म से आना चाहते हैं आ सकते हैं, बशर्ते नंबर 1 या जो अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी, उसके साथ आइए। ब्रोकरेज सोच समझ के चुनिएगा। वैसे आज सब सही है, पारदर्शिता है, लेकिन जो बेहतर है उसके साथ आइए, हम यही चाहेंगे। आज के साथ ही शेयर मार्केट
को आप समझ चुके हैं कि शेयर बाज़ार क्या होता है। एक्सचेंज है, ये आदान प्रदान होता है। शेयर क्या होता है? कंपनी में हिस्सेदारी होता है। शेयर आपको खरीदना है, जितना प्राइस हो, आईपीओ आता है, उसके माध्यम से भी खरीद सकते हैं। आईपीओ होने के बाद ये बाय और सेल होना चालू हो जाता है, यही एनएससी और बीएससी पे। आप ये कोई बेचने वाला हो, खरीदने वाला, कोई अगर मान लीजिए 10 रुपये पहले खरीदा था, 20 रुपये हो तो 20 रुपये रेट यहाँ पे रख दिया कि हमको 20 में बेचना है, और इसको लग रहा है कि कंपनी और ग्रो करेगी, तो ये क्या करती है कि ये इसको खरीद लेती है। इसका एक तो सबसे बड़ा यानी कि आश्चर्य इसमें यही है कि हर व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है। खरीदने वाला भी ये सोचता है कि हम होशियार हैं, और बेचने वाले भी होशियार हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी तो अब नहीं ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए वो बेच रहा है। और ये सोचता है कि अब तक कंपनी तो स्टार्टे हुई है बढ़ना, ये और बढ़ेगी, वो खरीदता है। तो वो सोचता है, दोनों अपने आप को होशियार समझता है। अब इससे बेहतर कोई व्यवसाय क्या चाहिए जिसमें दोनों होशियार हो, कोई बुड़बक नहीं हो, कोई खरीद के भी यानी कि ना हो। अब मान लो कोई बाजार जाते हैं, सब्जी मंडी, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि खरीद के लाते हैं। ये एक ऐसा मंडी है शेयर मार्केट जहाँ पे दोनों काम होता है, खरीदो भी आप, बेचो भी आप, खरीदना भी बेचना कर सकते हैं। इसमें सब चीज़ उल्टा है और आपके फेवर में है सब। इसलिए शेयर मार्केट को सही से समझिए, और सही से शेयर मार्केट को समझने के लिए हमारे वीडियोज आप देखते रहिए। ये वीडियो बेसिक वीडियो है, इसके माध्यम से सिर्फ आपको ये नॉलेज हुआ कि बाय म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, और एनएससी बीएससी क्या है। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट, जो इक्विटी मार्केट होता है, इसको स्टॉक मार्केट बोलिए या इक्विटी मार्केट, इसी को ये ऑन करती है। इसी पे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं, इसी प्लेटफार्म पे किसी ब्रोकर के थ्रू आते हैं और इसी प्लेटफार्म पे जाते हैं, चाहे किसी ब्रोकर के थ्रू आइए, सब यहीं पहुंचेगा और इसी के माध्यम से यहीं पे खरीदते हैं। कुछ भी गलत सलत होता है ये पहले देखती है एनएससी और बीएससी, पारदर्शिता उसको बनाती है कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस पर उसका रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट देख सकते हैं कि भाई कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, बस। और इस सब को कमांड्स करती है सेबी, कंपनी को भी करती है, एनएससी बीएससी को भी करती है। पहले तो ओल झोल था, थोड़ा परेशानियां थी, लेकिन जब से यानी कि इसका निर्माण हुआ 2 अप्रैल 1992 को, उस समय के बाद ये बहुत ही सशक्त हो गई है, जिसके कारण आपका 1 रुपया भी कहीं जाने से रहा, कुछ नहीं हो सकता आपके पैसे को। बशर्ते आप पैसा किस उद्देश्य से कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि तुरंत अमीर बनना है, जुआ गैमलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जुआ है। आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं कि भविष्य में हम बहुत यानी बिजनेस में जिस तरह लेट से आपका यानी कि प्रॉफिट चालू होता है, पेड़ बढ़ने के बाद आपको फल मिलेगा, तो आप इसमें आने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर जल्दी जुआ खेल के पैसा कमाना है तो भी आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके आइएगा। लेकिन सभी इंसान जो यानी कि किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसको शेयर जरूर खरीदना चाहिए, यानी कि अपने पैसे को काम पे जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।